हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जिसमें आपको जानकारी नहीं वो सारी चीज़ें बताएंगे। जितना मैं परेशान रहती हूँ वो अपने हम खुद अपने आप में घुटेला कर लेते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं बताते हैं। थोड़ा हमें थोड़ा मैं जल गई थी, बहुत ज़्यादा जल गई थी। ये हम जल गए थे तो हम नहीं गए, इसलिए नहीं गए। हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है। मैं परेशान हूँ। मैंने खाना ना मैंने इधर उधर से खाया और कभी नहीं खाया। मैं डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम ये पानी का काम मत करना, तो मैंने दोस्तों पानी छूना मना बंद कर दिया था बिल्कुल। तो देखो मैंने खाई, यही प्लेट रख दिया। क्या करूं, इतना मेरे कमर में भी दर्द होता है। और दोस्तों मैं बीमार रहती हूँ। मेरे कमर में पता नहीं ऐसी कौन सी नस है जो रीढ़ से यहाँ से है, जो मेरे मतलब सीधे पाँव में नीचे तक दर्द होता है। तो यहाँ तक कि मेरे माँ बाप बिल्कुल मुझे मेरा साथ नहीं दे रहे, किसी बात में साथ नहीं दे रहे। मेरे माँ बाप ने ऐसे मुझे छोड़ दिया कि जैसे मैं उनकी बिटिया है ही नहीं, ऐसे मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ और मैं अब कुछ कह नहीं सकती हूँ। कोई बात कहती हूँ तो अनसुनी कर देते हैं, सुनते नहीं हैं और हमारे बच्चे को भी डांटते हैं। मैं अपना समय निकाल रही कैसे कि बहुत तकलीफ में मैं तो झेल रही हूँ। किसका अपना दुख बताऊँ। उन्हीं ने केसेस करवाया, अब मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत अकेली हूँ। यहाँ तक कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं बहुत अकेली हूँ। मैंने कभी अपने माँ से कभी पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा मैंने अपने माँ से। यहाँ तक कि मेरी माँ बोल रही है खेत निकलेंगे हम दो दो लड़कियों को दे देंगे। मैंने वो भी नहीं मांगा। मुझे खेत तो मत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जैसी जिंदगी मेरी खराब हो गई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मैं खुद कहती हूँ मैं अब क्या करूँ, अपने बच्चों को भी जहर दे दूंगी, मैं भी कुछ खा लूंगी। मैं इतना परेशान हूँ। ऐसे किसी के माँ बाप नहीं होते हैं जो अपने लड़की के बारे में रंडी अंडी बोलते हैं। ऐसे किसी के माँ बाप नहीं होते हैं। मैंने उनको हमेशा साथ दिया, कपड़े लत्ते पैसे से। मेरे पास जब भी रहा, जब भी उनका मैं सब कुछ दिया। और वो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं। वो हमारी बहन एक छोटी है, उसके सपोर्ट में चलते हैं। मैंने उनको दुख नहीं दिया। कोई कुछ कहता है तो मैंने तुरंत सुना। दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ, हमारी कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कि हमारी जो बुढ़ी दादी है, मैंने उसको भी बहुत साथ दिया। वो भी आज हमारी दादी कहती है कि वो घूमती रहती थी और मेरे बच्चों को बोलती है मुझे नहीं बनाना लंच, मुझे लंच नहीं बनाना है। था एक दिन का था। मैं अपना समय गुजार रही दोस्तों, जैसे जैसे अपना समय गुजार रही। मैं बहुत परेशान हूँ। माई मत बनाओ लंच। हम मैंने अपना बच्चा पैदा किया है तो हम अपने को खुद बना लेंगे। नहीं उसका बाप है, नहीं है उसकी, खाली माँ ही है जो कहते हैं मत दो साथ मेरा। हम वो भी नहीं कह रहे कि तुम मेरा साथ दो, कभी मत दो। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मैंने कोई लड़की अगर किसी की बहन फोन ऑन गलत करेगी तो मैंने गलत कह दिया सही, तो क्या उसमें कोई गलत कह दिया। यहाँ हमारे माँ बाप हमें गलत ठहराते हैं। मेरा केस चल रहा है,
मैंने कभी केस में कोई मदद नहीं मांगी उनसे, यहाँ तक कि मैंने कभी उनसे कुछ नहीं कहा कि मुझे दो, कभी नहीं कहा उनसे, हमने कुछ भी नहीं मांगा। तब भी वो हमें गलत सोचते हैं, सब कुछ देते उनको। ऐसे किसके माँ बाप हैं जो अपनी लड़की को रोता हुआ देखे। बहुत हम परेशान है। अब हमारी बहन कहती मत बना आज को लंच है, हमें नहीं बनाना लंच है। तो एक ही दिन का शौक था, एक दिन मैं ले गई थी अपने बच्चे के लिए लंच, एक ही दिन का शौक था। मैं क्या कहती हूँ कि मेरे बच्चे को लंच बना, मत बना, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अकेली रहूंगी, एक बच्चा अकेला, बस किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे, किसी का साथ नहीं चाहिए। बहुत टेंशन में रहती हूँ, ऐसे किसी के माँ बाप नहीं हो। दूसरे लड़के हमें गाली देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों दिलवा रहे दूसरे लड़कों से गाली? नहीं, ये चीज गलत है, मैंने कभी नहीं कहा। वो गाली दिलो, मैं नहीं झेल पा रही, तो हमने कभी केस भी नहीं मांगा उनसे। मुझे तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने भीख मांग के खा लूंगी, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे खिलाऊंगी। मैं तुमसे कभी नहीं मांगूंगी, कोई चीज नहीं मांगेंगे तुमसे। मेरा बहुत समय खराब है, कुछ नहीं कह सकते, जिस पे बीतता है वही जानता है। मेरा समय खराब है, क्या करूँ मैं, काम नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही, मेरी टांग भी खराब है, ये कुछ हो गया इसमें, मैं जल गई है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। किसी के ऐसे माँ बाप बहन नहीं होना चाहिए। कभी वो अच्छा फोन नहीं करते हमारे लिए, कभी नहीं सोचते ये हमारी लड़की दुखी रहती है, कभी नहीं सोचा उन्होंने। किसको बताऊं मैं सच में बहुत परेशान रहती हूँ, मेरी हालत खराब रहती है, दवा चलती है दोस्तों, मेरी दवा आपको दिखा रही, मैं आपको दवा देखो दोस्तों, ये मेरी आरबूज की दवा है, आरबूज की जल्दी है, मैं रोज खाती हूँ शाम को, रोज एक गोली इसमें से शाम को खाती हूँ। ये मेरे हाथ की दवा है जले हुए की, ये हमारे हाथ की दवा है, ये हमारे हाथ की, ये हमारे पैर की दवा है। कोई साथ देना, मेरा कोई साथ नहीं। देख ये हमारी दवा अभी मैंने चालू नहीं करी इसको, क्योंकि 2 दवा वो चल रही, इसलिए मैंने वो चालू नहीं करी। ये हमारे पैर की दवा है, यहाँ से लेके ये नीचे तक दर्द होता है पूरा। तभी मेरे माँ बाप कभी मुझे फोन नहीं करते। बहुत सारी दवा है, ये देखो इतनी सारी दवा, कभी मुझे फोन नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अकेली हूँ, किसी को नहीं बता सकती। ऐसे नहीं बताना चाहती दोस्तों, जो मेरे नसीब में लिखा है वो भगवान देखेगा मुझे। तो मैं तो भगवान से कहती हूँ मेरे बच्चे को और मुझे उठा ले, मैं अब दुख नहीं झेल पा रही, अब दुख नहीं झेल पा रही। कहाँ से पैसा ले आऊँ, कहाँ से क्या ले आऊँ, मैं अब दुख नहीं झेल पा रही।
मेरे बच्चे को और मुझे उठा ले वक्त। आप लोग में यही प्रार्थना करो, मेरी बच्चे को और मुझे उठा ले यहाँ से। सब कोई किसी का नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, बहन भी नहीं होती है किसी की। बहन कभी हमारे बच्चे पे अच्छे से बात नहीं करती हमारे बच्चे से। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं झेल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हमारा बच्चा बोलता है मम्मी रो मत, लेकिन क्या करूँ, वो उसके सामने नहीं रोती मैं, लेकिन पीठ पीछे अपना दुख मैं रो लेती हूँ। क्या करूँ। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि मैं और हमारे बच्चे को जल्दी उठा ले। मैं बहुत कष्ट झेल रही, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। ठीक है,